दूत भेजा अवध को। दशरथ जी लेके बारात आए, विशाल बारात के साथ दशरथ जी पधारे हैं। ब्रह्मा ने लगन निकाली, ब्रह्मा लगन बना के भेजे ऊपर से। अगहन उजेरी पंचमी, अगहन मैंने जानते हैं, अगहन अगहन समझते हैं? अगहन हे भगवान का होई अगहन, इसके बाद आएगा। आज के बच्चों को नहीं पता है, इंग्लिश मीडियम वालों को अगहन क्या होता है? कार्तिक के बाद अभी आएगा अगहन, अगहन महीना मार्गशीर्ष। अगहन महीने की उजेरी पंचमी ब्रह्मा ने मुहूर्त बना के भेजा। ये राम जी की शादी की तिथि है। बारात आ ही चुकी थी, बस अगहन की पंचमी की प्रतीक्षा थी। अगहन की पंचमी आई तो राम जी को दिव्य दुल्हा बनाया गया, दिव्य श्रृंगार किया गया। और जब राम जी दुल्हा बन के रेडी हुए तो जानते हैं घोड़ा बन के कौन आया उनके लिए? हाँ, जिस घोड़े पर राम बैठे थे शादी करने के लिए, वो घोड़ा ये नहीं था, ये हार्स ये नहीं था। लिखा है रामायण में, पढ़िए। बाजी बेसु जनु काम बनावा, जो बाजी माने घोड़ा बन के आया था राम जी के लिए, जो दुल्हा राम जी बने, और जो घोड़ा आया था राम जी के लिए, वो घोड़ा ये नहीं था। बाज बेसु जनु काम, काम देव ही घोड़ा बन के राम के लिए आया था। और काम के घोड़े पर चढ़ करके राम तब शादी करने गए हैं मंडप की ओर। इसका मतलब क्या है कि राम जी मनो संदेश दे रहे हैं कि शादी तो करो, मैं कर रहा हूं तुम भी करो, लेकिन जैसे मैं काम पर सवार हूं और काम की लगाम मेरे हाथ में है, ऐसे शादी करना मना नहीं है, लेकिन आप भी काम की लगाम अपने हाथ में रखो, तब शादी करने जाओ। और ध्यान देकर सुनना मित्रों, जिसके हाथ में काम की लगाम होती है उसके हाथों से कभी गंदे काम नहीं होते, और जिसके ऊपर काम हावी होता है वो जिंदगी भर हाथों से गंदे काम करता है। रावण पर काम हावी था, रावण पर राम जी ने काम की लगाम हाथ में ले रखी है। आप रामायण पूरी पढ़ो, राम जी के हाथों जीवन में कोई बुरा काम नहीं हुआ, जीवन में, क्योंकि काम को मुट्ठी में किए थे अपनी ओर। और रावण पर काम हावी था तो रावण जिंदगी भर उल्टे पुल्टे काम किया है। अगर आप भी गंदे कामों से बचना चाहते हो, बुरे कार्यों से बचना चाहते हो, तो आप भी काम पर सवार हो जाओ और काम की लगाम अपने हाथ में थाम लो, तो आपसे फिर गंदे काम होने बंद हो जाएंगे। राम जी जब पहुंचे मंडप में, शादी के मंडप में, तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी मैंने एक समाचार पाया है। क्या? कि तुम्हारे 4 बेटियां हैं, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, 2 तुम्हारी हैं, 2 तुम्हारे भाई की हैं। तो तुम्हारे यहाँ 4 बेटियां हैं, हमारे यहाँ 4 महाराज जी के भैया हैं, 4 भाई हैं। अब पंडाल लगे हैं बहुत अच्छा वाला, है ना, मंच बना ही है। तो जो तुम्हारे 4 बिटिया, हमारे 4 भैया महाराज जी के, और पंडाल लगे हैं, तो फिर चारों शादी के लायक है, तो क्यों ना एक ही मंच पर सब निपटा दिए जाए, एक ही पंडाल में। जनक जी ने तो विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए, महाराज आपने हमारा छप्पर फाड़ दिया, एक ही मंडप में 4 बेटियां ब्याह जाएं, फिर तो क्या कहना, फिर तो मांडवी भरत जी को ब्याही। जानकी जी की शादी तो राम जी के साथ हुई है, लेकिन मांडवी भरत जी को ब्याही। पति लक्ष्मण हुए उर्मिला के, मांडवी भरत जी को ब्याही। पति लक्ष्मण हुए उर्मिला के, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न को सौंपी। मिथिलेश्वर ने अति सुख पाके, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न को सौंपी। मिथिलेश्वर ने अति सुख पाके। शादी जब राम चारों भाइयों की हो गई, तब एक होती है परंपरा अपने है कलेवा। यहाँ होता नहीं होता है? कलेवा होता है। कलेवा माने वो दूल्हा बैठता है, फिर खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी बोलते हैं, हाँ खिचड़ी, हाँ। तो खिचड़ी का समय जब हुआ तो राम जी चारों भाई बैठे। जनक जी उसमें ससुर आता है, कुछ खिलाता है, फिर कहता है कुछ मांग लो, कुछ मांगता है दामाद, तब वो खिचड़ी खाता है। ऐसा कुछ होती है परंपरा है, कुछ मांगना होता वहां पर। जनक जी लेके खिचड़ी आए और कहा राम जी खाओ और कुछ मांगो जो चाहिए सो। तो राम जी ने मांगा खिचड़ी के पहले कि जितने भी कुंवारे बच्चे अयोध्या से आए हैं, बैचलर, उन सब की शादी जनकपुर से होए, ये व्यवस्था की जाए, ये हमारी डिमांड है। अब जितने बच्चे आए थे छांट छांट के बैचलर, सबके साथ सबकी जोड़ी सेट की गई, कुंडली मिलाई गई, आधार कार्ड मिलाया गया,
वोटर कार्ड मिलाया गया, उसी में लग गए 6 महीना और, 6 महीना लग गए। अब सब बच्चे थे, हजारों बच्चे थे, सबके साथ सबकी शादी ढूंढी गई, सबकी शादी हुई, तो 6 महीना लग गए उसमें। फिर विदाई की बेला